Hello my dear friends, welcome to BNP campus. Today we will discuss पर्यायवाची और विलोम शब्द। कल हम लोगों ने इसका पहला पार्ट डिस्कस किए थे हम लोग, ठीक है ना। और आज इसका सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो पहला है, हम लोग पर्यायवाची के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पर्याय का जो अर्थ होता है बालक, वो होता है समान, ठीक है ना। एक जैसा, एक समान। कैसा होता है? एक समान या एक जैसा आप कह सकते हैं, ठीक है। और वाची का अर्थ होता है बोल जाने, यानी बोले जाने वाले, ठीक है ना। अर्थात जिन शब्दों का अर्थ जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक। आइए, पर्यायवाची शब्द का मतलब, जैसे एक वर्ड यहाँ पे लिखा गया और सेम उसी के जैसे, मतलब वैसा ही अर्थ देता हो, ठीक है ना। वैसा ही अर्थ देने वाले अनेक शब्द क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे, ठीक है। देखिए, जैसे कि अगर हम लोग बात करें अमृत की, तो अमृत, देखिए, अब अमृत को हम लोग कई नामों से बुला सकते हैं, जैसे सुरभोग, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, जीवनोदक। वैसे अतिथि का मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना, ठीक है ना। ये ऐसे सारे वर्ड हैं जो हम अतिथि भी कह सकते हैं, उन्हीं को हम मेहमान भी कह सकते हैं, अभ्यागत भी कह सकते हैं, आगंतुक भी कह सकते हैं और पाहुना भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वैसे अग्नि का, तो अग्नि का पर्यायवाची जो हो जाएगा, आग हो जाएगा, ज्वाला हो जाएगा, दहन, धनंजय, अनल। देखिए, और अग्नि का अनल बहुत बार पूछा गया, ठीक है ना। और पावक कवि, कृषाणु, धूमकेतु। वैसे ही अनुपम है, तो अनुपम का हो जाएगा अपूर्व, अतुल, अनोखा, अनूठा, अद्भुत, अनन्य, अद्वितीय। और असुर का पर्यायवाची हो जाएगा निशाचर, रजनीचर, दनुज, दैत्य, तमचर, राक्षस, दानव, रात्रिचर, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है बच्चा? पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, जैसे दिया हुआ है अहंकार, ठीक है ना। मैं कलर्स थोड़ा सा दूसरा ले ले रहा हूँ। देखिए, अहंकार, तो अहंकार का जो पर्यायवाची हो जाएगा पहला, या तो दम्भ हो जाएगा। ये दम्भ बहुत बार पूछा, ठीक है ना। अहंकार का जो पर्यायवाची है ये दम्भ, इसको खास कर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। दम्भ बहुत बार पूछा हुआ, ठीक। तो दम्भ अहंकार का पर्यायवाची गर्व भी हो जाएगा, अभिमान, दर्प, मद, घमंड, मान। ईश्वर का पर्यायवाची की बात हम लोग करें तो परमपिता, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर और विधाता। ईश्वर का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ये सारे पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। वैसे अगर ईक की बात करें तो ईक को हम लोग गन्ना भी कह सकते हैं और उग भी कहते हैं और इक्षु भी कहते हैं, ठीक। उपवन का हो जाएगा, उपवन का मतलब वही बाग बगीचा, तो बाग भी हो जाएगा, बगीचा भी हो जाएगा, उद्यान भी हो जाएगा, वाटिका भी हो जाएगा और गुलशन भी हो जाएगा, ठीक है। उजला का हो जाएगा उज्ज्वल। देखिए, ये ना रिटन फॉर्म में भी आता है, ठीक है। मतलब पूछता है कि उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, तो उज्ज्वल देख लीजिए ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। ये आधा ज रहता है डबल में, ठीक है ना। उज्ज्वल हो जाता है। श्वेत, श्वेत ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। सफेद, धवल, ठीक है। अब उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करें तो उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव, उदय, ठीक है ना। ये पहला वाला उद्गम था, उद्गम हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये उद्गम है। अब देखिए, उपाय का पर्यायवाची अगर हम लोग बात करें तो युक्ति, साधन, तरकीब, तदबीर, यत्न, प्रयत्न, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करें बालक ऊरक की, तो ऊरक का क्या मतलब होता है? तो ऊरक का मतलब सर्प होता है, या सांप कह सकते हैं। सांप को हम लोग नाग कहते हैं, फड़ी भी कहते हैं, फड़धर भी कहते हैं और मणिधर भी कहते हैं, या भुजंग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही भुजंग वाला बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। भुजंग याद कर सकते हैं आप, मणिधर और कह सकते हैं आप ये फड़ी वाला और फड़धर। वैसे मोस्टली भुजंग बहुत ज़्यादा पूछा गया, ठीक है ना। तो सांप का अगर पर्यायवाची की बात करें तो भुजंग, ठीक है। और ऊरग, ये आपको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे ऐश्वर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? समृद्धि और विभूति हो जाएगा, ठीक। ओज का क्या हो जाएगा? ओज मान देखिए, तेज, शक्ति, बल, चमक, कांति, दीप्ति, वीर्य, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ओज का पर्यायवाची। अब कुछ ओज का पर्यायवाची अगर हम लोग बात करें तो निहार, तुहीन, शबनम। थप्पड़ की पर्यायवाची की बात करें हम लोग तो तमाचा, झापड़। दूध का देख लीजिए, दुग्ध पीयूष, क्षीर। दूध का ये वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। दूध का जो पर्यायवाची होता है ये क्षीर, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। क्षीर वाला, क्षीर या पय भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना, या यहाँ पर पय कह सकते हैं आप, क्लियर है। तो क्षीर वाला 100% याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो दूध का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? क्षीर, गौरस, और ये स्तन्य भी हो जाता है, ठीक है ना। देखिए, पहले पार्ट में पूछा भी गया, ठीक है ना, कि इसका पर्यायवाची क्या है, तो स्तन्य होता है।
देवता का देखिए सूर्य, देव, अमर, वसु, आदित्य, निर्जर। देखिए देवता का ये निर्जर पूछा हुआ वाला, ठीक है ना, निर्जर, निर्जर। त्रिदश, गिरवाण, अदिति नंदन, अमृत्य, अश्वप्न, आदित्य, दैवत, लेख, अजर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका देवता का पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब है दुर्गा का। दुर्गा का भी बहुत पूछा जाता है। तो चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, सिंहवाहिनी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, कालिका, शिवा, चंडी, चामुंडा, ठीक है। देखिए भवानी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना, भवानी और चंडिका। तो दुर्गा का पर्यायवाची हो जाएगा चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, सिंहवाहिनी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है आप उसको एक बार रिविजन करते रहिएगा। और ये पर्यायवाची कह लीजिए या पर्यायवाची या विलोम शब्द, ठीक है ना, मतलब जितने भी शब्दार्थ होते हैं वो डेली बाय डेली अगर आप रीड करते हैं, ठीक है, तभी आपके जहन में अच्छे तरीके से आता है। अब देखिए दादा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। दादा का पर्यायवाची हो जाएगा पितामह, बाबा, आजा। दुश्मन का हो जाएगा रिपु, वैरी, अरि, शत्रु, बैरी, ठीक है ना। तो अरि वाला याद कर लीजिएगा, अरि और ये रिपु, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुश्मन का क्या हो जाएगा अरि, ठीक है ना, और रिपु मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा धन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो दौलत हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा, संपदा हो जाएगा, वित्त हो जाएगा। तो वित्त वाला देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, तो वित्त। अब धरती का हो जाएगा धरा, धरती, वसुधा, जमीन, पृथ्वी, भूमि, धरणी, वसुंधरा, अचला, मही, रत्नवती, रत्नगर्भा। देखिए इसका अगर मोस्ट में बात करें हम लोग तो वसुधा, ठीक है, और धरणी, बाकी आप तो जानते हैं भूमि, पृथ्वी, धरती, धरा, धरा को मोस्ट पॉइंट कर लीजिए, ठीक है। अब ध्येय का क्या हो जाएगा। तो प्रयोजन हो जाएगा, अभिप्राय हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा, मकसद हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। ध्वज, झंडा की हम लोग बात करें तो हो जाएगा झंडा, ध्वजा, केतन। इसका केतन इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए, ठीक है ना, केतन, क्योंकि ध्वजा आप लोग तो जानते ही हैं और झंडा भी आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। ऐसे भी झंडा हम लोग लिखते हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द कुछ है, ठीक है ना। अब कुछ पर्यायवाची शब्द हम इस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे आकाश का। आकाश का पर्यायवाची शब्द नभ होता है, गगन होता है, धव होता है, तारापथ होता है, पुष्कर भी होता है, अभ्र, अंबर, व्योम, आसमान, अंतरिक्ष, शून्य, अर्श। अब इसमें इंपॉर्टेंट की अगर हम लोग बात करें बालक तो देखिए तो इसमें हो जाएगा अंबर, समझ रहे, अंबर। शून्य भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट है शून्य। और आप कह सकते हैं गगन, और बहुत बार पूछा गया व्योम, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवीजन में भी अपने ला लीजिएगा। अब देखिए आम का पर्यायवाची रसाल, आम्र, अति सौरभ, मादक, अमृत फल, सहकार। इसके इंपॉर्टेंट की अगर हम लोग बात करें देखिए तो इसमें हो जाएगा रसाल, ठीक है ना, रसाल, या कह सकते हैं अमृत फल, जिसको इंपॉर्टेंट में है, ठीक है ना। अब आंसू का अगर हम लोग बात करें पर्यायवाची शब्द का, नेत्रजल, नयनजल, चक्षुजल, अश्रु। तो अश्रु कर लीजिएगा, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट अश्रु। देखिए श्रमिक स वाला अश्रु है, ठीक है ना। अब आत्मा की अगर हम लोग बात करें देखिए जीव, देव, चैतन्य, अंतःकरण। आदि की बात करें हम लोग तो तूफान, बवंडर, झंझावत। देखिए ये झंझावत आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, झंझावत। ये बहुत बार पूछा गया है, आदि का पर्यायवाची है, ठीक है, आदि का पर्यायवाची है। आक्रोश का देख लीजिए क्रोध, रोष, कोप, रीस, खीज। तो रोष देखिए, रोष माने होता है आक्रोश, या कोष माने भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक। और रीस माने भी होता है, ठीक है, नहीं होता ऋषि आ गए क्या, या खींचना, खींचना, ठीक है। आयुष्मान का हो जाएगा दीर्घायु, दीर्घजीवी, चिरंजीवी, चिरायु। देखिए ये चिरंजीवी को कर लीजिए, चिरंजीवी फेमस है, ठीक है ना। तो आयुष्मान का पर्यायवाची जो होगा वो चिरंजीवी भी होता है, ठीक। और आरंभ का क्या होता है श्री गणेश। जब कोई भी कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम बोलते हैं श्री गणेश, ठीक है। तो आरंभ का क्या हो जाएगा बालक, श्री गणेश हो जाएगा, या शुभारंभ कह सकते हो, या प्रारंभ, शुरुआत, समारंभ, ठीक है। अब देखिए अब कुछ हम लोग बात करते हैं, जैसे पर्यायवाची है औरत। औरत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए औरत का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो स्त्री हो जाएगा, जोरू हो जाएगा, घरनी हो जाएगा, महिला, मानवी, तिरिया, नारी, वनिता, घर वाली, ठीक है ना। तो वनिता इसमें कर लीजिएगा, ठीक है ना। औरत का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा वनिता। और भी जानते हैं आप, स्त्री, जोरू, घरनी, महिला, मानवी, ये लोग जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये तिरिया वाला भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि औरतों का तिरिया चेत कोई नहीं जानता, तो तिरिया भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना।
अब देखिए कामदेव, कामदेव की अगर हम लोग बात करें तो होता है मदन, मनोज, अनंग, आत्मभू, कंदर्प, दर्पक, पंचसर काम, रतिपति। ये रतिपति बहुत अच्छा फेमस है, ठीक है ना। तो कामदेव का जो पर्यायवाची होता है वो रतिपति, ठीक है ना, ये नेसेसरी इसको लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए कपड़ा का, तो कपड़ा का तो वस्त्र होता है चीर, वसन, पट, कर। ये देखिए अंबर, कपड़ा का जो पर्यायवाची होता है अंबर, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, हर बार क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना, तो अंबर। कबूतर के पर्यायवाची की अगर हम लोग बात करें तो कपोत, रक्त लोचन। देखिए रक्त लोचन इसका वो है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कबूतर का जो पर्यायवाची होता है वो रक्त लोचन। पारावत होता है, कलरव होता है, हारिल होता है, ठीक। अब कृपा की अगर हम लोग बात करें तो प्रसाद, करुणा, अनुकंपा, दया, अनुग्रह, ठीक। तो जो कुछ फेमस है आप करते रहिए इसमें। कान का पर्यायवाची शब्द की अगर हम लोग बात करें तो कर्ण हो जाएगा, श्रुति हो जाएगा, श्रुति पटल, श्रवण, स्रोत। देखिए कान का तो श्रवण पूछा जाता है, ठीक है ना, श्रवण और श्रुति, ठीक, कर्ण भी हो जाता है। क्रोध की बात करेंगे हम लोग तो रोष, कोप, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश, कोह, प्रतिघात, ठीक है। अगर बात करें हम लोग अब काक का, ठीक है ना, देखिए तो काक का हो जाएगा बालक कौवा, वायस, काग, करट, पिसुन। पिसुन देखिए तो ये पिसुन जो होता है, पिसुन और आप कह सकते हैं काग, ये फेमस है, ठीक है। तो कौवा का पर्यायवाची काग और पिसुन, क्लियर है। अब देखते हैं कुछ जैसे कमजोर, तो कमजोर का हो जाएगा निर्बल, बलहीन, दुर्बल, मरियल, शक्तिहीन। किनारा का हो जाएगा तट, तीर, कगार, पुल, साहिल। फायदा का पर्यायवाची हो जाएगा लाभ, नफा, मुनाफा, उपलब्धि। फौजी का हो जाएगा सैनिक, सिपाही, जंगी, लश्करी। तो इसमें देख लीजिए जंगी कंफर्म कर लीजिए, ठीक है ना, जंगी और लश्करी, ठीक, लश्करी। अब देखिए फौरन का तो तुरंत, तत्काल, जल्दी। बाण का देखिए सर, तीर, सायक, विशिक, आशुभ, इसु, सिलीमुख, नाराज। देखिए तो इसका जो सिलीमुख है ये पूछा हुआ एग्जाम में आपके, ठीक है ना, सिलीमुख। तो बाण का पर्यायवाची जो होता है बालक वो होता है सिलीमुख, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भिक्षा का भीख या मधुकरी, तो मधुकरी आप कर लीजिए, देखिए मधुकरी, ठीक है ना। देखिए भुजंग का क्या हो जाएगा सांप, सर्प, फनी, फड़धर। इसको कर लीजिए, ठीक है ना, फड़धर और फनी को। ये भुजंग, भुजंग माने सांप होता है, इसका भी पूछ देता है कभी कभी सांप का पर्यायवाची क्या है, तो भुजंग, ठीक है। अब भुज का मतलब होता है भुजा, बाहु, बाँ, हाथ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट है जैसे कि भुवन है, भुवन का क्या हो जाएगा, तो देखिए जगत हो जाएगा, संसार, दुनिया, विश्व, ब्रह्मांड, जगत। भू का क्या हो जाएगा पृथ्वी, धरती, भूमि, जमीन, स्थान, जगह। भेंट का क्या हो जाएगा भेंट मतलब मिलन, मुलाकात, नजराना, तोहफा, इनाम, उपहार। देखिए नजराना कर लीजिए, ठीक है ना, नजराना, ठीक, नजराना कह सकते हैं, उपहार कह सकते हैं भेंट का। और देखिए मगज का मतलब होता है दिमाग, मस्तिष्क, बोलते हैं ना कि मेरे मगज में कुछ नहीं है, तो मगज का मतलब हो जाता है दिमाग, क्या हो जाएगा दिमाग या मस्तिष्क आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, मस्तिष्क हो जाएगा। आगे देखिए अब कुछ बात करते हैं मगन का, तो मग्न हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, खुश, आनंदित, प्रसन्नचित। मगर का हो जाएगा ग्राह, नक, घड़ियाल। मगरा का हो जाएगा घमंडी, उद्दंड, अहंकारी। देखिए अहंकारी का परिचय अगर पूछता है आपसे तो दम्भ, ये भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अभिमानी, जिद्दी, मगरूर। मजदूर का हो जाएगा श्रमिक, सेवक, कुली, दास। मधुकर का परिचय हो जाएगा भ्रमर, भौरा, मधु, ठीक है ना। तो मधुकर का परिचय क्या हो जाएगा भ्रमर, भौरा और मधु, ठीक। अगला देखिए अब कुछ हम लोग विलोम शब्द के बारे में बात करेंगे। कल भी हमने कुछ विलोम शब्द के बारे में बात किया था, ठीक है ना। तो विलोम शब्द का अर्थ होता है बालक उल्टा या विपरीत, या कह सकते हैं किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करना हो तो उसको हम लोग विलोमार्थक शब्द कहते हैं, ठीक, क्लियर है। आइए कुछ विलोम शब्द को हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे आगे देखिए, थोड़ा सा हम पानी पी ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आदि का अंत हो जाता है, आय का व्यय हो जाता है। देखिए जैसे आदि का विलोम की अगर हम लोग बात करें तो अंत हो जाता है, आय का विलोम व्यय हो जाता है, आर्द्र का शुष्क हो जाता है, आद्य का अंत हो जाता है, अर्पण का ग्रहण, आकाश का पाताल और अवनी का अंबर, आदित्यका का उपत्यका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको टिक कर लीजिए। और आवाहन का विसर्जन, ठीक है ना, इस बार ये तो यूपी टेट वाले में ही पूछा था हम लोगों के, ठीक। आगे देखिए
देखिए आधुनिक, देखिए अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा, बहुज्ञ। आधुनिक का प्राचीन, अंतरंग का बहिरंग, अग्रज का अनुज, अनुग्रह का विग्रह, आरोह का अवरोह, आदर का निरादर, कर्कश का कोमल, कृपण का उदार, कृष का स्थूल, खल का सज्जन। और एक होता है गुरु, गुरु का लघु, ठीक है ना। यही मात्रा वाला अगर आपको याद होगा तो मात्रा दो होते थे, कितने कितना होते थे, दो। एक लघु मात्रा, दूसरा होता था दीर्घ मात्रा। तो लघु का विलोम की बात करें अगर हम लोग तो दीर्घ हो जाएगा, ठीक। ग्राह्य का देखिए ताज हो जाता है, गणतंत्र का राजतंत्र, गौरव का लाघव, गरल का अमृत, चपल का गंभीर, धृष्ट का विनीत, निरक्षर का साक्षर, परकी का स्वकीय, प्रसाद का विषाद, प्रसारण का संकोचन, आधार का निराधार और अर्थी का प्रत्यर्थी। देखिए आहार का निराहार, आनंद का निरानंद, आदान का प्रदान, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, अनुलोम का प्रतिलोम, अनुरक्त का विरक्त, अंतरंग का बहिरंग, सुपात्र का कुपात्र, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सदाचार का कदाचार, साध्य का असाध्य, सुर का असुर, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे विलोम शब्द हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए संबद्ध का असंबद्ध, न्याय का न्याय, शकुन का अपशकुन, शुभ का अशुभ, पात्र का पात्र, सभ्य का असभ्य, स्थिर का अस्थिर, हिंसा का अहिंसा, ज्ञेय का ज्ञेय, ज्ञान का ज्ञान, अतुकांत का तुकांत, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अनाहूत का आहूत, अनुकूल का प्रतिकूल, अनुरक्ति का विरक्ति, अनुलोम का विलोम, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, निरक्षर का साक्षर, नूतन का पुरातन सॉरी, बंधन का मुक्ति, ठोस का तरल, यश का अपयश, सगुण का निर्गुण, ठीक। देखिए मूक का वाचाल, रुग्ण का स्वस्थ, रक्षक का भक्षक, वरदान का विशाप, शुष्क का आर्द्र, हर्ष का शोक, क्षणिक का शाश्वत, विधि का निषेध, अजेय का जय, अदेय का देय, विपन्न का संपन्न, विस्तार का संक्षेप। देखिए वृद्ध का तरुण हो जाएगा, वादी का प्रतिवादी, विकास का ह्रास, विरह का मिलन, विष का अमृत, सावधान का असावधान, सबल का निर्बल, संधि का विग्रह। देखिए बहुत से लोग संधि का जो विलोम होता है वो विच्छेद मार देते हैं, तो संधि का विच्छेद जो होगा वो गलत होगा, ठीक है ना। संधि का जो विलोम होगा वो हो जाएगा विग्रह, ठीक है ना। अब देखिए स्वस्थ का अस्वस्थ, सुख का दुख, सरल का कठिन, सुंदर का असुंदर, दीवा का रात्रि, दृश्य का अदृश्य, दुशील का सुशील। देखिए हाँ, सफल का विफल, सजल का निर्जल, स्वजाति का विजाति, सम्मुख का विमुख, सार्थक का निरर्थक, सकर्म का निष्कर्म, स्वीकृत का अस्वीकृत, स्वदेश का विदेश, स्वाधीन का पराधीन, स्तुति का निंदा। देखिए ये पूछा हुआ है, ठीक है ना, मोस्ट वन। कल मैंने पहला पार्ट में भी इसको पूछा था, स्तुति का विलोम क्या होता है, निंदा होता है। शुक्ल का कृष्ण होता है, शुक्ल का मतलब देखिए जिसमें अजोरिया रात आप कह सकते हैं, ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं अजोरिया रात। और कृष्ण का मतलब होता है अनहरिया वाला, हम लोग समझ ले ना, अनहरिया हम लोग की भाषा में। शिव का शिव, स्वयं श्वेत का श्याम, शरण का अशरण, शासक का शासी, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल पर नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत सारा मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, आप देखना चाहें देख सकते हैं। संधि हिंदी के लगभग सारा टॉपिक मैंने कवर किया हुआ, ठीक है ना, तो आप एक एक करके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।